नमस्कार। श्री ज्ञान समुद्र सार जी मंगलाचरण। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिज्ञात्मनं स्वयं रूपं समं सोतं बिंदे स्थाने नमस्कृत्यं। बोलिए श्री ज्ञान समुद्र सार जी ग्रंथार विराज की जय हो। श्री तारण धर्मलाचार्य महाराज की जय हो। अपना विषय चल रहा है श्री ज्ञान समुद्र सार जी। इसमें आचार्य तारण स्वामी ने प्रथम 5 गाथाओं में 6 गाथाओं में श्री देव का नमस्कार, फिर 7-8 नंबर की गाथा में ज्ञान समुद्र सार जी को कहने का प्रयोजन, 9 नंबर से लेके 10 नंबर 11 नंबर तक की गाथाओं में, 12 नंबर तक की गाथाओं में गुरु का स्वरूप, गुरु की वंदना, और 13 नंबर की गाथा से 14-15 नंबर तक की गाथा में, 16 नंबर तक की गाथा में श्री शास्त्र जी को नमस्कार। इस प्रकार से सच्चे देव, गुरु और जनवाणी को वंदना और उनका स्वरूप कहा। नमस्कार कहना नहीं, स्वरूप सहित नमस्कार, क्योंकि किसी भी वस्तु के स्वरूप को जाने बिना उसका वंदना नहीं हो सकती। किसी भी वस्तु के स्वभाव को जाने बिना उसका अभिवादन नहीं हो सकता। जब तक कोई भी वस्तु अपने स्वभाव से, अपने गुणों से स्वयं जानने में नहीं आती, तब तक उसके प्रति वंदना का भाव नहीं होता। व्यवहार में भी अपन उन जीवों को नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उन गणों को नमस्कार करते हैं जिनके अंतर गुण हो। आजकल तो स्वार्थ में नमस्कार होने लगा कि जिनसे स्वार्थ हो उन्हें नमस्कार करते हैं, लेकिन विधान ये है कि जिनमें गुण पाए जाए उन्हें नमस्कार करें। तो भैया बाहर में भी अपन वंदना उनकी करते हैं जिनमें कुछ विशेषता, कोई गुण हो। ऐसे ही यहाँ देव को, गुरु को और जनवाणी शास्त्र जी को नमस्कार तो किया है, लेकिन उनके यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। स्वरूप को भूल के नहीं, उनके गुणों को भूल के नहीं, उनके अंतर में जो मूल है, जिस कारण से नमस्कार किया जा रहा है, उन गुणों को अपनी दृष्टि में रख के यहाँ अभिवादन है। अपन एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। आचार्य भगवान ने कहा था, ये जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी तीनों लोकों में ऊर्ध्व, आर्ध और मध्य भैया शाश्वत रूप से विद्यमान है। संपूर्ण शुद्ध सार को, सर्वज्ञ स्वभाव के ने जो संपूर्ण शुद्ध सार कहा है, उसको अपने अंदर गर्भित करके रखेंगे। ज्ञान में मूर्ति है भैया, जनवाणी हमेशा ज्ञान में है, और अमूर्तिक आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। जनवाणी के जो शब्द हैं केवल ज्ञान में है, और वो ज्ञान है अमूर्तिक स्वभाव का अनुभव कराने वाली है। सरस्वती सब दर्शन सब पदार्थों को दर्शाने वाली है। संपूर्ण संयुक्तम अपने वीतराग भाव से संपूर्ण है, साम्य भाव से संपूर्ण है। लोकालोक प्रकाशम च लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाली है। दिनयर किरण संयुक्तम सूर्य की किरण के समान, अर्थात केवल ज्ञान पूर्ण सूर्य है, और ये जनवाणी सम्यक ज्ञान के प्रकाश रूप, उस केवल ज्ञान की एक किरण रूप है। आगे उत्पन्न जिन कंठम च कमल आसने च संस्थितम भैया, जिनेन्द्र परमात्मा के कंठ कमल आसन से इस जनवाणी का प्रादुर्भाव उत्पन्न। ज्ञानम पंचमय शुद्धम, ये पंचम केवल ज्ञान मय है। सर्वज्ञम शाश्वती नमा, ऐसी सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी को मैं नमस्कार। अब 16 नंबर की गाथा से गुरुदेव जो देव की, जो गुरु की
जो जनवाणी की वंदना आपने की है उसका संपूर्ण सार कह रहे हैं, समुच्चय सार, क्योंकि इस ग्रंथ का नाम ही ज्ञान समुच्चय सार है। तो देव गुरु धर्म की वंदना करने वाले सच्चे जीव को सच्ची भावना से जिसने वंदना करी है वो समुच्चय सार को कह रहे हैं। देखो भैया, देव को आपने जान लिया, गुरु को आपने जान लिया, जनवाणी की महिमा को आपने जान लिया, ज्ञान समुच्चय सार जी लिखने का प्रयोजन आपने जान लिया। अब गुरु महाराज आपसे प्रश्न कर रहे हैं, यदि आपने जान लिया तो ये लक्षण आप में उत्पन्न हुए या नहीं हुए? कौन से लक्षण भैया? पहले उन्होंने कहा देवम गुरम श्रुतम जैन, जो कोई भी, जैन मतलब जो कोई भी, जो भी जीवात्मा देवम गुरम श्रुतम, देव को, गुरु को और जनवाणी को जानता है। देव, गुरु और जैनेन्द्र भगवान की वाणी शास्त्र को वंदना करना जानता है। जो कोई भी जीव क्या करना जानता भैया? नमस्कार करना जानता है। उसके लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कैसा नमस्कार? कह लेंगे नमस्कार कैसा? शुद्ध भावना। देखो भैया, देव को, गुरु को और शास्त्र जी को अपन नमस्कार तो करते हैं, रोज मंदिर आके नमस्कार करते हैं, लेकिन आचार्य भगवान नमस्कार करने की विधि बता रहे हैं कि इन देव गुरु धर्म को नमस्कार करने वाला कौन? नमस्कृतम, जो कोई भी इन देव को, गुरु को और शास्त्र जी को नमस्कृतम शुद्ध भावना से नमस्कार करता है। नमस्कार मात्र से काम नहीं होगा। देव को, गुरु को, शास्त्र जी को आप चैत्यालय आके रोज नमस्कार करोगे तो उस नमस्कार से काम नहीं होगा। तो कहने लगे गुरुदेव कैसे काम होगा? कहने लगे नमस्कृतम शुद्ध भावना। जब आप देव, गुरु और शास्त्र जी को शुद्ध भाव पूर्वक नमस्कार करोगे तब काम बनेगा। जीवन निकल गया नमवाणी अंतरम कहते, लेकिन आज तक अरिहंत दशा को उपलब्ध नहीं हुआ। जीवन निकल गया चत्तारी मंगल कहते, लेकिन सर्व मंगल करने वाले रत्नत्रय आज तक प्रकट नहीं हुए। जीवन निकल गया कि आत्मा शुद्ध है, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। जीवन निकल गया ऐसे कहते, लेकिन एक बार भी इस शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भैया? जीवन निकल गया कि सच्चे देव की वंदना करते हैं, हम जैन हैं, देव को नमस्कार हो, गुरु को नमस्कार हो, शास्त्र जी को नमस्कार हो। जीवन हो गया भैया कहते कि सच्चे देव को, सच्चे गुरु को, सच्चे शास्त्र को मेरा नमस्कार। लेकिन तारण स्वामी का कहना है क्या ये नमस्कार शुद्ध भावना, कि शुद्ध भाव पूर्वक हुआ? हमने इसका से प्रारंभ किया था भैया वांछना करना कि यह देव को, गुरु को, धर्म को उनके स्वरूप सहित कहा है, उनके गुणों सहित कहा है, उनके अंदर में जो वीतरागता है, उनके अंदर में जो चैतन्यता है, उनके अंदर में जो शुद्ध स्वसमय है, उनके अंदर में जो रमणता है, उन गुणों सहित यह देव, गुरु और शास्त्र का स्वरूप कहा है। अब स्वरूप कहने के बाद आचार्य तारण स्वामी कहे गए कि भाई स्वरूप तो मैंने कह दिया, देव का, गुरु का, शास्त्र जी का कहने लगे स्वरूप तो मैंने कह दिया, लेकिन भगवान नमस्कृतम शुद्ध भावना, जो कोई भवजीव इन्हें शुद्ध भाव पूर्वक नमस्कार करता है उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और जो कोई मजबूरी बस, संप्रदाय बस, मात्र मूर्ता बस कि हमने जैनत्व में जन्म लिया है, हमने तारण पंथ में जन्म लिया है, इस कारण से नमस्कार करता है, संसार की मूर्ताओं का पालन करता है, सामाजिक मूर्ताओं का पालन करता है, उसका कल्याण नहीं होता है। अपन तो लौकिक मान्यता ही निभा रहा है। लौकिक मान्यता कैसे मान्यता निभा रहा है कि जैन धर्म में नमस्कार मंत्र पढ़ा जाता है, हम तो लौकिक मान्यता ही निभा रहे हैं भैया कि सच्चे देव गुरु धर्म की वंदना की जाती है। भैया ये वंदना ये नमस्कार थोड़ी ना। अरे आचार्य भगवान का कहना है जो भक्तजीव शुद्ध भाव पूर्वक नमस्कार करता है उसका कल्याण होता है, उसकी वंदना स्वीकार की जाती है। और जो शुद्ध भाव से नमस्कार नहीं करता उसका कभी नहीं हो सकता।
अपने को अपने अंतर में झांक के देखना अच्छे से, अपने को अपने अंतर में झांक के देखना है कि हम सच्चे देव गुरु और शास्त्र जी को क्या अंतर हृदय से नमस्कार कर पाते हैं? क्या कभी वो विशुद्ध भावना होती है कि जैसा आपका वीतराग पद, जैसा आपका अतीन्द्रिय आनंद, जैसा आपका स्व अभिमान के ना, जैसे आप तीनों लोग के नाथ हैं भगवान, वैसे ही अनंत संपदा, वैसे ही अनंत गुण, वैसा ही अनंत 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 परम आनंद मेरे अंदर में विद्यमान है। जैसे विशुद्धता आप में बरत रही है, जैसी निर्विकारता आप में बरत रही है, जैसा स्वरूप जनवाणी में आ रहा है, जैसा सदगुरुदेव के वचनों में उत्पन्न हो रहा है, भैया वैसा ही ममल स्वभाव, वैसे ही विज्ञान में स्वरूप मेरा है। क्या गुरुदेव कह रहे भैया नमस्कारतम शुद्ध भावना? क्या इसे शुद्ध भावना पूर्वक नमस्कार होता है? भैया हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं। भैया क्यों जाते हो? हम रोज मंदिर जाते हैं, देव गुरु धर्म की पूजा पढ़ते हैं, देव गुरु धर्म शास्त्र को नमस्कार करते हैं। भैया शुद्ध भावना से करते हो या राग की भावना से करते हो? बता। अरे भगवान शुद्ध भावना से करते तो लक्षण बताएं। संसार भय विकस, जितना भी संसार का भय है ना, इस संसार में जितने भी दुख है, जितने भी संसार में आकुलता है, संसार भय विकस, जितना भी भय रूपीय संसार है, दुख रूपीय संसार है, आकुलता रूपीय संसार है, तिक्तते ज्ञान दिष्टतम, वो जीव इस भय को त्याग देता है। तिक्तते ज्ञान दिष्टतम, क्यों? क्योंकि शुद्ध भाव से नमस्कार करने वाले भक्त जी को सम्यक ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अब बताओ कि अपन ने शुद्ध भाव से नमस्कार किया? यदि शुद्ध भाव से नमस्कार किया होता तो गुरुदेव कह रहे संसार भय वितस्य, संसार भय रूप है, इसमें अनंत भय है, इनमें अनंत दुख है, इस संसार में कलेश है, आकुलता है, दुख है, इन्हें जन्म मरण है। तो कहते हैं जो सच्चे देव गुरु धर्म की शुद्ध भाव सहित वंदना करता है वो ज्ञानी इस भयभीत रूप संसार को क्या करता है भैया? तिक्तते त्याग देता है। काहे से? ज्ञान दृष्टितम, अपने ज्ञान की दृष्टि से। भय मिलाते ये नहीं कह रहा संसार भयभीत तस्, संसार भय रूप है, भय मिलाएंगे ये बात आगे कहेंगे, लेकिन अभी कह रहे हैं वह संसार को भय रूप जान के अपनी ज्ञान में दृष्टि से, अपनी ज्ञान में दृष्टि से इस संपूर्ण संसार का परित्याग कर देता है। अपने को संसार की रुचि खत्म नहीं हो रही भगवान जी, इंद्रिय विषयों की रुचि खत्म नहीं हो रही, पाप परिग्रह की रुचि नहीं टूट रही, घर पुत्र परिवार मकान दुकान इष्ट लग रहा है, इसमें ममत्व नहीं छूट रहा। हम घर परिवार नहीं छूट रहा ये नहीं कह रहे, हम इंद्रिय विषय का ममत्व नहीं छूट रहा ये कह रहे। रुचि पर पदार्थों की लग रही है। तो भगवान का तारण स्वामी का कहना क्या है, आचार्य भगवान का कहना क्या है? यदि कोई भी भक्त इस लोक में, कोई भी भक्त जी सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र जी को यदि शुद्ध भाव पूर्वक नमस्कार करता है, शुद्ध भाव वंदना करता है, शुद्ध भाव सहित उनकी अर्चना करता है, शुद्ध भाव सहित उनके स्वरूप को जान के उस अनुसार या अपने अंतर आराधन का मार्ग बनाता है, वो भवजीव इस संसार को भय रूप जानता है। भयवितस्य, वो जानता है कि संसार में भय, दुख, आकुलता के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो संसार के दुखों से परिचित है, उसे असार संसार का बोध है। तो भैया ऐसा जीव क्या करता है कि लगे ज्ञान दृष्टि से संयुक्त होता है और इस संपूर्ण भय को उत्पन्न करने वाले संसार का त्याग कर देता है, छोड़ देता है अज्ञानता, छोड़ देता है अशुद्ध भाव को, छोड़ देता है परसर ममत्व को, छोड़ देता है पर्यायों में अपनत्व को, छोड़ देता है संसार की नाना प्रकार की व्यथाओं को, नाना प्रकार की आकुलता छोड़ देता है।
अपने को आकुलताएं अच्छी लगती है, अपन आकुलताओं को छोड़ते नहीं है, आकुलताओं को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें देव गुरु धर्म का अभिवादन उत्पन्न शुद्ध भाव पूर्वक नहीं होता। तो भैया जिन्हें शुद्ध भाव से वंदना होती है उन्हें संसार भय रूप दिखता है, उन्हें बोध होता है कि भगवान यदि संसार इष्ट होता तो ये महापुरुष इसे छोड़ के चले जाते। उसे ऐसी ज्ञान दृष्टि उत्पन्न होती है, ज्ञान दृष्टि उत्पन्न होती है, सम्यक ज्ञान की दृष्टि उत्पन्न होती है, सच्चा विचार आत्मचिंतन उत्पन्न होता है और शुद्ध भाव से देव गुरु धर्म को नमस्कार करने वाला वो भक्त जीव इस संसार को भय रूप जान के तिक्तते ज्ञान दृष्टिते ज्ञान दृष्टि से उन सारे भयों को त्याग देता है। तो आप बताओ, अपन ने कभी अभिवादन किया है? तो मंदिर रोज जाते हैं, कोई बात नहीं, पूजा रोज पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, मंदिर भी रोज आते हैं, सच्चे देव गुरु धर्मशास्त्र जी की जो पूजा वसंत महाराज जी ने लिखी कि ना वो भी बहुत रोज पढ़ते हैं। और कहने लगे और मालानंद जी, पंडित पूजा जी, कमल बत्ती सिंह जी, कहने तारक तरक शास्त्राचार्य जी इन गाथाओं का वाचन भी करते हैं और तो कहो मंदिर विधि भी कर लेते हैं, सब कर रहे हैं, भाव पूजा भी कर रहे हैं। लेकिन भगवान जी भाव पूजा भी कर रहा हो, भाव वंदना भी कर रहा हो, ये 332 जी का पाठ करके कहले भाव विशुद्धि वाले भाव ही पढ़ रहा है, तो विशुद्ध भाव ही पढ़ रहा है। लेकिन भगवान जी उन विशुद्ध भाव का स्तवन करते समय, उन विशुद्ध भाव की स्तुति करते समय क्या तुम्हारे भाव शुद्ध है या नहीं, तुम्हारा अभिप्राय शुद्ध है या नहीं, तुम्हारे अभिप्राय में शुद्धता है या नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य उस वीतरागी भगवंतों जैसा जैसा जनवाणी कह रही है वैसे ही वीतराग स्वभाव को प्रकट करने का है या नहीं है। क्रिया क्रिया तो नहीं हो रही, सो भी सब भाव तो नहीं चल रहा है, शुद्ध भाव है या नहीं है। कहले भैया एक बात सुनो, आचार्य भगवंत कहते हैं कि देव गुरु शास्त्र को जो कोई भव्य जीव शुद्ध भाव पूर्वक नमस्कार करता है उस भव्य जीव के संसार रूप है उसे स्पष्ट समझ में आता है कि संसार दुख है, इस संसार भय है, इसमें ममत्व बढ़ाना, इसमें अपनत्व बढ़ाना, इसके भोगों में रत रहना केवल अनंत दुखों को बढ़ाना है। जितना इसमें ममत्व होगा, जितना इसके इंद्रिय विषयों में डूबेंगे, जितना यहाँ राग फैलेगा, जितना यहाँ अपनत्व होगा केवल उतना भय बढ़ेगा, उतनी आकुलता बढ़ेगी, उतनी चिंताएं बढ़ेंगी, उतनी अज्ञानता बढ़ेगी। तो कहने लगे भैया यदि ऐसे ही भय बढ़ाते रहे, ऐसे ही भय में भयभीत बने रहे तो भैया दुर्गतियों में चला पड़े। तो क्या करता है वो? तिक्तते त्याग देता है। क्या त्याग देता है? कैसे त्याग देता है? केवल समस्त भयों को त्याग देता है, समस्त संसार को त्याग देता है। काहे से? ज्ञान दृष्टिता, ज्ञानमय दृष्टि से इस सारे अज्ञान में संसार का परित्याग कर देता है। वो ज्ञानी है भगवान जी। भाई आपको बात अच्छा होता, आप रोज चट्टारी मंगलम कहते हो, रोज नमोणि हंतारम कहते हो, भाव शुद्ध होते नहीं होते। यदि भाव शुद्ध होते तो लक्षण ये चाहिए थे। कौन से लक्षण चाहिए थे भैया? यदि आपके भाव शुद्ध होते उनकी वंदना करते समय, अरे घिसने की जरूरत नहीं है कि जिसमें 50 बार नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, एक बार के उच्चारण से 105 नमो यारो सब पापा प्रणाम। जिसके एक बार के उच्चारण से अनंत पाप विलायमान हो जाते हैं, उसे अपन दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात जपते हैं, दिन रात उसकी महिमा गाते हैं, लेकिन अपना एक भी पाप नहीं करता। क्यों भैया? किसने की जरूरत नहीं, श्रद्धा की जरूरत है, शुद्ध भाव की जरूरत है, अंतर विशुद्धि की जरूरत है। एक बार के उच्चारण से अनंत पाप करते हैं, लेकिन भैया अपन उच्चारण तो अनंत बार करते हैं, लेकिन भैया भाव शुद्ध एक बार भी नहीं करते। बट आचार्य नारायण स्वामी का कहना है
देवम गुरम शतम जैन। जो कोई भक्त जीवात्मा देव को, गुरु को, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को, जनवाणी को शुद्ध भाव पूर्वक नमस्कार करता है। आखिरी बार बोलना है साथ, अच्छे सुन लो आप गुरुदेव की इस वाणी को। जो जीव सच्चे भाव से, शुद्ध मन से, अंतर से, अपने कल्याण के लक्ष्य से शुद्ध भाव पूर्वक सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र को अभिवादन करता है शुद्ध भावना सहित, भैया वह जीव संसार भय विदस्त, जो इस संसार भय रूप है, जो संसार दुख रूप है, आकुलता रूप है, ये लगे इसका तिक्तते त्याग कर देता है। कैसे? ज्ञान दृष्टतम, उसे अंतर में अपना ज्ञान स्वभाव दिखाई देने लगता है। आत्मज्ञान उसकी दृष्टि में आ जाता है, सर्वज्ञ के वचन उसे स्वीकार हो जाते हैं। और जैसे सर्वज्ञ के वचन स्वीकार हो जाते हैं, जिसके भाव विशुद्धि पूर्वक सच्चे देव गुरु घरों को नमस्कार प्रकट हो जाता है, भैया वो ही जीव इस संसार से छूट जाता है। पर भगवान जी जब तक अंतर शुद्ध भाव से देव गुरु धर्म शास्त्र जी की वंदना नहीं है, तब तक कल्याण का मार्ग नहीं है, लोक मूर्ता का पालन है। जैन धर्म में जन्म लिया तो चैत्यालय में सर फोड़ने लगे, और यदि मुस्लिम धर्म में पैदा होते तो मस्जिद में। भाव शुद्ध कहाँ? भाव शुद्ध कहाँ? भाव में शुद्धता कहाँ है? लक्ष्य वितराग तत्व को पाने का कहाँ है? जैसे गुण देव के सुने थे, परमानंदमय परम ज्योति सर, जैसे गुण आपने गुरु के सुने थे कि भाई ग्रंथ चय मुक्तयम रत्नत्रयमयम शुद्धम, जैसे गुण आपने शास्त्र के सुने थे, पंचम ज्ञानमयम शुद्धम दिनकर किरण संयुक्त, भैया जैसे गुण आपने देव के, गुरु के, शास्त्र के सुने थे, वैसे ग्रहण करने का भाव कहाँ है? भैया यदि वैसे गुण ग्रहण करने का भाव नहीं आया, भाव शुद्ध नहीं हुए, शुद्ध भावना पूर्वक अपने स्वलक्ष्य पूर्वक यदि सच्चे देव गुरु की वंदना नहीं हुई, ये संसार भयभीत, इस भयभीत संसार में डूबना पड़ेगा भैया। अनंत गहरे गोते खाओगे, अनंत काल तक दुर्गति में बिताने पड़ेगा। खेल भैया उपाय बताओ तारण स्वामी जी, एक गुरुदेव उपाय बताइए। तो कह रहा है भैया ज्ञानी जो शुद्ध भाव पूर्वक सच्चे देव गुरु और शास्त्र की वंदना करता है, वो क्या करता है? तिक्तते त्याग देता है। कैसे त्यागता संसार को? कहने लगे ज्ञान दृष्टितम, उसकी दृष्टि में ज्ञान आ जाता है, विवेक आ जाता है, देव गुरु धर्म शास्त्र जो बता रहे हैं वो सत्य स्वीकार हो जाता है। उसकी दृष्टि में सत्य आ जाने से, उसकी दृष्टि में ज्ञायक स्वभाव आ जाने से, उसकी दृष्टि में सम्यक ज्ञान आ जाने से, उसकी दृष्टि में सर्वज्ञ की वाणी आ जाने से वो इस भय रूप संसार को त्याग देता है। आत्मज्ञान की दृष्टि होने से संसार को छोड़ देता है। घर छोड़ के चला जाता है क्या? कि लेकिन नहीं, संसार में जो ममत्व है, संसार में जो एकत्व है, संसार में जो अपनत्व की धारा है, ये संसार ही जो इष्ट लग रहा है, भयों और दुखों का घर, ये संसार ही जो अपना लग रहा है, उससे अपनत्व छोड़ देता है। और जिनेन्द्र भगवान ने जो अपना ज्ञायक स्वरूप कहा है, उससे एकत्व कर लेता है, आत्मा से ममत्व कर लेता है और घर से ममत्व छोड़ देता है। बस ममत्व छूटता है और मुक्ति का मार्ग पर आराम। चलिए अगली कथा पे। कर लिया अपन नमस्कार, सही बताओ। देव गुरु उस जिनवाणी का स्वरूप कहने के बाद आचार्य भगवान पूछ रहे हैं, मैंने पहले ही कहा आपसे, इस गाथा में आचार्य भगवान पूछ रहे हैं, मैंने देव का स्वरूप भी कह दिया, गुरु का भी कह दिया, शास्त्र का भी कह दिया, और आपने सुन भी लिया, लेकिन भैया तुम्हारा शुद्ध भाव पूर्वक अभिवादन हुआ या नहीं हुआ? यदि हुआ, ज्ञायक स्वभाव तुम्हारी दृष्टि में आया, तो कह लगे भैरू संसार को त्याग दो,
इससे ममत्व को छोड़ दो। इससे ममत्व छोड़ोगे तो कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अनंत काल से जो मंगल नहीं घटा वो सम्यक्त की अनुभूति, आत्म अनुभूति प्रकट हो जाएगी। सम्यक्त रत्न आत्म सिद्धांत उपलब्ध हो जाएगा। इससे मुक्ति मिलेगी, इससे कल्याण होगा। और शुद्ध भाव पूर्वक वंदना नहीं हुई फिर संसार तो भय और दुखों का घर है। आगे कुछ और कह रहे हैं। जिन उक्त वैनम शुद्धस, जिनेन परमात्मा के वचन कैसे हैं? शुद्ध है। जिन उक्त वयन शुद्धस, जिनेन परमात्मा के वचन बिल्कुल शुद्ध है भैया। क्यों शुद्ध है भैया? क्योंकि जिनेन परमात्मा स्वयं शुद्ध है और उनके वचनों में एकमात्र शुद्ध स्वरूप का ही उपदेश है। एक मुक्ति मार्ग को ही कहा है। एक आत्मा के कल्याण के मार्ग को, रत्नात्रय के वैभव को, अंतरात्मा में विद्यमान अनंत सुख को ही सर्वज्ञ ने कहा है। लेकिन भैया कुछ और भी कह रहे हैं गुरु महाराज। जिन उक्तम वयन शुद्धम, जिनेन्द्र के जो वचन है कहने लगे वो तो शुद्ध है। ज्ञाने ज्ञान अलंकृतम, ज्ञान से ज्ञान में अलंकृत है। यदि आपको आत्मज्ञान चाहिए तो कहां जाओगे? व्यवहार से। व्यवहार से देखो भैया, देखो अपने को मान लो अभी आत्मा है ऐसा बोध नहीं है। अभी अपन आत्मा का अनंत वैभव नहीं जानते। अभी अपने आप को थोड़ी देर के लिए अज्ञानी मान लो। अब आप ज्ञानी हो तो पता नहीं, लेकिन हम ही कह दे रहे हैं। अभी मान लो अज्ञानता है, हम में ही अज्ञानता है, अपन अज्ञानी, हम अज्ञानी। तो भैया आप अपने को आत्मज्ञान प्रकट करना था, क्या करोगे? जिन वैनस, देखो कितने अच्छे से कह रहे हैं गुरुदेव, कितने अच्छे से समझा रहे हैं भगवान। अपनी मनमर्जी मत करना। ज्ञानी होने के लिए अपने मनमाने मार्ग पे मत चलना। जिन वचनों का प्रमाण सामने रख के चलना। अपने आप को ज्ञानी मान के यदि अपने मद में चलोगे तो भैया ज्ञान के मद में चूर हो जाओगे। और यदि ज्ञान का भी मद आ गया तो ज्ञानी नहीं होगा। ये भी मत आ गया तो भैया कि मैं ज्ञानी हूं तो भी ज्ञानी नहीं होगा। तो फिर गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं? गुरुदेव कहना चाहते हैं कि जिन भगवान के जो वचन हैं वो बिल्कुल शुद्ध, एकदम शुद्ध है। तो गुरु महाराज कैसे हैं, क्या है? तो कहने लगे ज्ञानेन ज्ञान अलंकृतम, ज्ञान से ज्ञान में अलंकृत है। उनके वचनों में ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है। ज्ञान के अलावा, आत्मज्ञान के अलावा, अनंत गुणों के वैभव के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए हे भक्त आत्मा, यदि तुझे आत्मज्ञान चाहिए हो तो ऐसे जिनेन्द्र भगवान के शुद्ध वचनों की शरण में आ जाना। इनका चिंतन, इनका मनन, इनका घोलन, इनका अंतर में भैया सहकार करना। क्योंकि इन शुद्ध वचनों का तू सहकार करेगा तो वो वचन ज्ञान से ज्ञान में अलंकृत है। तुझे भी अपने अंतर का आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो जिन भगवान के वचनों की शरण में आएगा तो आत्मज्ञान, ज्ञानेन ज्ञान अलंकृत, ज्ञान से ज्ञान का अलंकरण हो जाएगा। अज्ञान ला जाएगा और अंतर ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसलिए हमने पूछा था क्या कि यदि आत्मज्ञान करना तो कहाँ जाओ? जिन वचन में शंका न था, जिन भगवान के शुद्ध वचनों के शरण में जाना है। जिन भगवान के वचनों की शरण में जाने का अर्थ क्या है? उनको स्वीकार करना, सिर्फ कहना नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, उनको स्वीकार करना। जैसा वो कह रहे हैं वैसा चिंतन करना। क्यों? क्योंकि वो वचन शुद्ध है और ज्ञान से ज्ञान में अलंकृत है, केवल ज्ञान में है।
उनको श्रवण करने से, उनकी शरण में जाने से, उनको स्वीकार करने से भैया स्वयं ही आत्म अनुभव, आत्मज्ञान प्रकट स्वयं ही होता है। सही में अंतरात्मा से निश्चय कर लो, यदि अपने को अपना कल्याण करना है तो जिनेन्द्र भगवान के शुद्ध वचन ही शरण सहाई है, ये ज्ञान समुच्चय सारी शरण सहाई है। इसके अलावा और कोई मुक्ति के मार्ग को बताने वाला, जिन भगवान के वचन शुद्ध हैं, ज्ञान से ज्ञान में अलंकृत है। हे भक्त आत्मा, यदि तू कल्याण चाहता है तो संसार की शरण में क्यों जाता है, ये कथाएं क्यों करता है? ऐसे जिन भगवान के शुद्ध वचनों का, ज्ञान से ज्ञान में अलंकृत इस जिनवाणी का अध्ययन क्यों नहीं करता, यहाँ की रुचि क्यों नहीं लगाता? विपन्न के नाम पर भटकता है, पाप के नाम पर भटकता है। लेकिन भैया पुण्य पाप की क्रियाओं में संसार में भटकता है, लेकिन आत्मा का श्रद्धान तो नहीं करता। इस शुद्ध वाणी का, शुद्ध जिनेन्द्र भगवान की वाणी का, इसका चिंतन मनन क्यों नहीं करता? क्या भैया समय नहीं, 4 लोगों के साथ बैठ के भी कथा करने का समय है, लेकिन जिनेन्द्र भगवान क्या कह रहे हैं, इस शुद्ध वचनों को आत्मचिंतन करने का समय नहीं है। गुरुदेव की बात सुन लो भैया, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान अलंकृत, वो वचन ज्ञान से ज्ञान में अलंकृत है। भगवान जी क्या चाहते हैं गुरुदेव, क्या करें? जिन भगवान के शुद्ध वचन है, ठीक है, वो ज्ञान से ज्ञान में अलंकृत है, ये बात भी सही है। इसका प्रयोजन क्या है? किस अभिप्राय से सब कह रहा हो? कहले भैया संसार सरणी मुक्त, हमें संसार की शरण से छूटना है। एक ही तारण हाथ है, जिन भगवान के वचन, न क्रिया करने से छूटोगे, न कोई बाहर के आडंबर से छूटोगे। कहने लगे यदि छूटोगे, संसार की शरण से मुक्त होगे, तो ऐसे जिनेन्द्र भगवान के शुद्ध वचनों को स्वीकार करने से ही छूटोगे, तो ही आत्मज्ञान होगा, तो ही कल्याण का मार्ग मिलेगा। क्या गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया, गुरु महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हो, जिनेन्द्र भगवान के वचनों की वंदना क्यों कर रहे हो? जिन वैनम जिन उक्तम वयम शुद्धम, जिन भगवान के वचन शुद्ध हैं, ज्ञाने ज्ञान अलंकृतम, ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत है। तो आचार्य भगवान कहते हैं भैया क्यों क्यों स्तुति हो रही है, क्यों देख रहा है जिन भगवान के वचनों को? लगे हम संसार सरणी मुक्त, हम इस संसार के शरण से मुक्त होना चाहते हैं, इस संसार की शरण से छूटना चाहते हैं। मुक्ति पंथ शुद्धम ध्रुवम, मुक्ति का जो शुद्ध मार्ग है, जो मुक्ति का शाश्वत मार्ग है, कहने उस शुद्ध मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए हम संसार को त्यागने के लक्ष्य से, इन भयों को छोड़ने के लक्ष्य से ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वचनों को, शुद्ध वचनों को स्वीकार करते हैं। अपन बताओ भगवान जी, ज्ञान से ज्ञान में अलंकृत इस सर्वज्ञ की वाणी तो ज्ञान अमृत है, चैतन्य ज्ञान अमृत है, ज्ञानानंद से भरा हुआ है सरोवर। लेकिन हे भव्य आत्मा, संसार सरणी मुक्त, जो संसार की शरण से मुक्त होना चाहता है, संसार के दुखों से छूटना चाहता है, वो इन शुद्ध वचनों की शरण में आता नहीं। जो सम्यक ज्ञान को उपलब्ध करना चाहता है, वो इस भीतराग वाणी की शरण में आता है। क्यों आता है भैया? मुक्ति पंथम, यही मुक्ति का पंथ है। कैसा? शुद्ध शुद्ध पंथ है, ध्रुव शाश्वत पंथ है। ये एकमात्र एक ही, देखो अपन कहते हैं भैया काय की शरण में जाए, हम भैया पंच परमेष्ठी की शरण में नहीं जाए तो किसकी शरण में जाए? हम शुभ राव नहीं करें तो क्या करें? हम माला नहीं फेरे तो क्या फेरे? हम मंदिर ना आए तो काय, तो भैया मंदिर भी ना आए तो क्या करें? हम व्यवहार में भी भैया ये राग परिणाम शुभ परिणाम में नहीं रहे तो काय में रहे?
मुक्ति हम क्या करें भैया, कहने लगे हमें आत्मा की रुचि नहीं है तो जीव ऐसी नाना प्रकार की बातें करता है। मना कौन कर रहा मंदिर आने से? कह कौन रहा है कि तू अशुभ परिणाम में रहे? कह कौन रहा है कि तू घर गृहस्थी में फंसा रहे? नाना प्रकार के विकल्पों की बात करता है। सत्य सभा की रुचि लगाता नहीं है, तत्व की रुचि लगाता नहीं है, आत्मज्ञान की बात सुनता नहीं है। भैया स्पष्ट तो कह रहा है आचार्य भगवान, भाई तुझे शरण ही लेना है ना तो तू व्यवहार में सब भाव की शरण को ले रहा है। जिनेन्द्र भगवान के वचन सिद्ध है, ज्ञान से ज्ञान में अलंकृत है, वीतरागता के मोक्ष मार्ग को, शुद्ध मोक्ष मार्ग को, शाश्वत मोक्ष मार्ग को उपलब्ध कराने वाले, मुक्ति को प्रदान करने वाले भगवान जी। शरण लेना है तो जो संसार की शरण से छुड़ाने वाले हैं, ऐसे जिन भगवान के वचनों की शरण लेना, सब भाव की शरण क्यों लेना? फिर से पूरी गाथा बोले। गुरु महाराज कह रहे हैं देवम गुरम शतम जय। जो भव्य आत्मा सच्चे देव गुरु धर्म को नमस्कृतम शुद्ध भाव पूर्वक नमस्कार करता है, संसार भयवितस्य, वो संसार के भय को, संसार के दुखों को जानता है, और तिक्तते ज्ञान दृष्टिता, ज्ञान की दृष्टि से इस संसार का त्याग कर देता है। ज्ञान की दृष्टि कहां से मिलती है, कैसे प्रकट होती है? कहने लगे जिन उत्तम बयान शुद्धम, जिनेन्द्र भगवान के शुद्ध वचनों से वो ज्ञान की दृष्टि उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि वो वचन ज्ञाने ज्ञान अलंकृत, वो वचन ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत है। क्या होता है उन वचनों को सुनने से, उन शुद्ध वचनों की शरण में जाने से? कहने लगे संसार सन्नी मुक्तस, संसार के शरण से जीव छूट जाता है, और मुक्ति पथम, जो मुक्ति का शुद्ध पंथ है, शुद्धम शुद्ध, ध्रुवम, जो मुक्ति का शाश्वत पथ है, वो प्राप्त हो जाता है। अपने ध्रुव प्रकाली शाश्वत निराकार चेतन ज्योति का अनुभव प्रकट, मुक्त स्वभाव का अनुभव हो जाता है। काय से? काय से होता है? जिनेन्द्र भगवान के वचनों की शरण में, या फिर सच्चे देव गुरु शास्त्र को शुद्ध भाव पूर्वक नमस्कार। अब बताओ भगवान जी, ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ आपसे कुछ पूछ रहा है। अच्छा एक बार बताओ, जन्म से लेकर अभी तक नमोकार मंत्र कितने बार पढ़ लिया? गिनती बताओ। भाई गिनती नहीं है। चले पाप कितने से हो गए? कि ना एक भी नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि नमोकार मंत्र तो असंख्यात बार पढ़ लिया, लेकिन पाप एक भी नहीं गला। इसका अर्थ ये हुआ कि नमोकार मंत्र पढ़ा तो गया था, लेकिन श्रद्धा से रहित होके पढ़ा गया था, शुद्ध भाव से रहित होकर पढ़ा गया था, इसलिए तो पापों की रुचि नहीं गली। हम चाहते हैं कि हमारे पाप क्षय हो जाए, चाहते हैं हम कि हमारे पाप क्षय हो जाए, तो शुद्ध भाव से एक बार पढ़ो और मुक्ति को प्राप्त करो। ज्ञान दृष्टि को उत्पन्न करो। और यदि अपन चाहते हैं कि हम ऐसे संसार में फंसे रहे, तो भैया रोज रटते रहो। तोता कहानी तो सुनी है, बिल्ली आएगी और ले जाएगी। पंडित जी ने रटा दिया, तोता पिंजरे से बाहर नहीं निकलता, बिल्ली आएगी और ले जाएगी। तोता रटने भी लगा, पढ़ने भी लगा। एक दिन गलती से पिंजरा खुला, छूटा। तोता पाठ कर रहा था, बिल्ली आएगी और ले जाएगी। पाठ करता रहा, बिल्ली आई, चपटा मारा, मुंह में दबा लिया, फिर भी कहता रहा, तोता पिंजरे से बाहर नहीं निकलना, बिल्ली आएगी और ले जाएगी। बेचारा तोता काल कबलित हो गया, लेकिन उसे कभी बोध ही नहीं हुआ कि पिंजरा होता क्या है। एक ये उदाहरण है, एक ये उदाहरण है, कितना भी याद कर लिया जाए।
कितना भी समझ लिया जाए, कितनी स्तुति कर ली जाए, कितने ही बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया जाए, यदि भाव शुद्धि नहीं है तो उस तोते और हम में कोई अंतर नहीं है। आयु का अंत आएगा और ये काल हमें निगल जाएगा। काल सर पर काल का खंजर लिए तैयार है, कौन बच सकता है इससे, इसका गहरा वार है। हाय हर कदम पर जब इस तरह से हाल है, उसके बाद भी चेतन तो अपने अंतरात्मा की स्वीकारता नहीं। बार बार हार के भी इस संसार में इन इंद्रिय विषयों से बार बार हार के भी तो फिर इन इंद्रिय विषयों की ओर ही आगे बढ़ता है, इनके भोग के लिए आगे बढ़ता है, इस संसार के ममत के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कभी तो इनसे विपरीत जितेंद्री इन्हें जीतने का पुरुषार्थ नहीं करता, इन पे विजय प्राप्त करने की भावना नहीं करता, इन पे दिग्विजय प्राप्त करके वीतरागता को उत्पन्न करने का सद्भाव प्रकट नहीं करता। तू बार बार इनसे हारता है और इनके पीछे ही भागता है। एक बार इन्हें जीत ले, जिनेंद्र हो जा, जितेंद्री हो जा, अपने परम आत्मिक सुख को ज्ञान में दृष्टि को उपलब्ध कर ले। एक बार तू जितेंद्री हो जा, फिर ये विषय तुझे कभी हराने में सामर्थ नहीं होंगे। बार बार इनसे हारता है और इन्हीं का मोह करता है। एक बार जीत ले चेतन, हमेशा के लिए मुक्ति। ये कहते हैं गुरुदेव कि ऐसे है जिनेंद्र भगवान के वचन शुद्ध, ऐसे है ज्ञान से ज्ञान में अलंकृत, जैसे है सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र की शुद्ध वंदना कि जिनकी वंदना करने से भयरूप संसार की दृष्टि बिला जाती है, संसार को देखना बिला जाता है, संसार की सरणी से मुक्त होने का भाव उत्पन्न हो जाता है और मुक्ति का जो शुद्ध पंथ है, शाश्वत जो अपने अंतरात्मा है उसका दिग्दर्शन होने लगता है। रत्नत्रय जन्म लेने लगते हैं, आत्म अनुभव प्रकाशित होने लगता है। भगवान जी यह जिनेंद्र की वाणी, यह ज्ञान समुच्चय सार, यह सच्चे देव धर्म गुरु शास्त्र की भाव वंदना मुक्ति को देने वाली है। भगवान जी सही सही बताओ, रुचि लग रही है? अच्छी लग रही है वाणी? हृदय को प्रभावित कर रही है क्या? भैया चैत्यालय में भी लोक मूर्ता से तो नहीं आ गए, भैया जी पंडित जी आए हैं तो व्यवहार निभाने चलो, ऐसा तो नहीं ना? भाव वंदना हो रही है? सही सही बता दो भैया। ज्ञान समुच्चय सार जी के सामने बैठे हो, तारण स्वामी की वाणी है, ये जिनेंद्र भगवान के शुद्ध वचन है। यदि इस समय आपका हृदय रीझ रहा है, समर्पण कर रहा है और इस बात को अंगीकार करने तैयार है कि वास्तव में वो ज्ञान में चेतना मेरे अंदर में प्रकाशित हो रही, ये ज्ञान में जनवाणी, ये ज्ञान में अलंकृत जन भगवान के वचन, यही शुद्ध मोक्ष मार्ग का प्रकाश कर रहा है। शाश्वत अपनी वीतराग चेतना को दर्शा रहे हैं। जिन भगवान के वचन, जिन भगवान की वाणी, गुरुदेव का ये अमृत अपने कल्याण का मार्ग दर्शा रहा है। यदि ये बात अंदर से स्वीकार हो रही है, ये बात अंदर से उछाल ले रही है, छलांग लगा रही है, क्या हो एक वीतराग वाणी, सर्वज्ञ की वाणी, ये मेरे कल्याण की वाणी। अरे क्या पर द्रव्य को देख रहे हो, पढ़ में होने वाला पड़ोसी का परिणमन तो उसकी अपनी योग्यता से है चेतन। तुम ये देखो कि तुम्हें क्यों नहीं मिला, तुम्हें क्यों भगवान नहीं आ रहा, तुम्हें क्यों शुद्ध भाव प्रकट नहीं हो रहा, तुम्हारे अंतर में आत्मज्ञान की किरण क्यों नहीं चल रही, तुम्हारे ज्ञान में ये अंतर उत्साह क्यों नहीं है? क्योंकि मुक्ति पंथम शुद्धम धवम, मुक्ति का जो शुद्ध पंथ है वो ये जिनेंद्र भगवान की शुद्ध वाणी से ही खुलता है। ज्ञान समुच्चय सारी आत्मज्ञान का बोध कराता है। आप हृदय से, अंतरात्मा से सच्चे देव गुरु धर्म की वंदना करने का शुद्ध भाव का प्रकट करो, जिनवाणी को सुनने का भाव को उत्पन्न करो। भगवान जी
दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कैसे अंधकार में डूब रही है, लोग क्यों नहीं आ रहे। इन विकल्प को छोड़ के तुम तो सदगुरु की शरण में आओ, तुम तो सच्चे शुद्ध वचनों की शरण में आओ भगवान। तुम तो आत्महितार्थ के लिए, अपने कल्याण के लिए ऐसे मुक्ति के शुद्ध पंथ को, शाश्वत जो जिनेन्द्र भगवान का मार्ग है, उस शाश्वत जिन मार्ग को तुम तो अंतरात्मा से स्वीकार करो भगवान। तुम क्यों दुनिया को देख रहे हो, तुम क्यों संसार के माया जाल में लग रहे हो, तारण तरण की कही तुम तो मान लो। अरे बहुत अच्छा भजन है, दर्श की तो मेरा भाई रे दर्शन कर लो कि पिटे भगवान रे, वरने जिन नाथ हो। अरे ये जिन्नात पद उत्पन्न हो रहा है सर्वज्ञ की वाणी में, ये जिनेन्द्र की वाणी में आत्म तत्व का दर्शन हो रहा है। वो जिन वाणी से वो किरण प्रकाशित हो रही है, जो केवल ज्ञान में सूर्य का दिग्दर्शन कराने वाली है। वो आत्म ज्ञान की ज्योति प्रगटा रही है, अंतरात्मा का वो करा रही है वाणी। सच्चे देव गुरु धर्म की वंदना, मुक्ति के शुद्ध मार्ग को प्रशस्त करा रही है। अब तो दर्शन कर लो, अब तो निज दर्शन कर लो भगवान जी, अब तो आत्म अनुभव कर लो, अब तो मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर लो। चेतन भ्रमत भ्रमत बहुत दुख उठाए और बहुत दिन बीत जाए। अब नहीं, संसार भयवितस भय रूप है, आत्म दृष्टि से ज्ञान दृष्टि से इसको त्याग दो। संसार बहुत दुखों का, संसार की शरण कहने लगे बहुत आकुलता कारण है, मुक्तस छोड़ दे से। कैसे? मुक्ति का जो मार्ग है, पथम जो पथ है, शुद्धम धर्मम, उस शुद्ध शाश्वत आत्म स्वभाव का श्रद्धान करके, शुद्ध मार्ग को अपना के, शाश्वत जिन मार्ग को अपना के कहने लगे भगवान जी अब इस संसार को छोड़ दो, इससे ममत्व को छोड़ दो, इससे अपनत्व का परित्याग कर दो। ऐसा आचार्य देव का हमारे लिए उपदेश है भगवान जी। तो आप बताओ आपके भाव क्या है? आत्म मनन करने के, आत्मवर्ण करने के, संसार में रहने के? अगली बात और बोल देते हैं, गुरुदेव की वाणी में आया है क्या? जन भक्ता मुक्ति मार्गस, जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कहा है ना, ये मुक्ति का मार्ग है। इस मार्ग को स्वीकार करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म क्षिपत्ति जम बुधे, बुद्धिमान इस मार्ग को स्वीकार करके सारे कर्मों को क्षय कर देता है। और जो बुद्धिमान नहीं है, जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, वो इस शुद्ध वचनों को स्वीकार नहीं करते, इस शुद्ध मुक्ति के मार्ग को स्वीकार नहीं करते, और यही जन्म मरण करते हुए अनंत काल तक दुखों को। गुरुदेव कह रहे हैं जिन उत्तम मुक्ति मार्ग से, जिन भगवान ने जो कहा है वो मुक्ति का मार्ग है। कर्म क्षिपत्ति जम बुधे, बुद्धिमान इसे स्वीकार करके कर्मों को क्षय करता है। और सुन लो भगवान जी, तेनाय शुद्ध साधन चा, इसलिए मैं इन वचनों की श्रद्धा करता हूँ, इन वचनानुसार साधना करता हूँ। संसार मुक्तस कारणम, क्यों? क्योंकि संसार के ये संसार से छुड़ाने का कारण है। जिन भगवान के वचन, इनकी साधना, इनकी आराधना, इनका श्रवण, इनका श्रद्धान, इनका ज्ञान कहने लगे ये कारण है काय में संसार से मुक्त करना। कौन स्वीकार करता है? कहने बुद्धिमान, जो मतिमान होता है, बुद्धिमान होता है, वो स्वीकार करता है। और जो मिथ्या मति के अहम में रत हो जाता है, अज्ञान मति में रत हो जाता है, तो ज्ञान में रत हो जाता है, वह मान के कसाय के सद्भाव में इस संसार के घेरे तल में डूब जाता है। अब भैया अपन मतिहीन है या मतिमान, बुद्धिहीन है या बुद्धिमान?
बुद्धिमान तो वो जो नर भाव को प्राप्त करके कल्याण का मार्ग पसंद कर ले, वो बुद्धिमान, मतिमान। और जो इस नर चोले को, नर तन को प्राप्त करके भी, ऐसे जन कुल को प्राप्त करके भी, ऐसे सर्वज्ञ की वाणी का सद्भाव होते हुए भी जो इस वाणी को अंगीकार न करे, इन सर्वज्ञ परमात्मा के वचनों को स्वीकार न करे भैया, जो इनकी साधना न करे, कहना शुद्ध साधन चा, जो इनकी श्रद्धा न करे, जो इनके अनुसार अपना जीवन न बनाए, लेकिन वो अज्ञानी मूर्ख तो इस संसार में ही डूबेगा। सही सही बता दो, कहनाय शुद्ध साधम च, कि अपने को इनकी साधना करना है या डूबना है? डूबना है। अभी आपने डूबने का मूड़ी बना के रखा है, निश्चय करके रखा है, मिथ्यात्व को अंतर में धारण करके ही रखा है, और आप कह रहे हो कि हमारी बुद्धि सलटने वाली नहीं है, हमारी मति सलटने वाली नहीं है, हमें तो संसार में डूबना ही है। तो ऐसे जीव को साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा भी जगा नहीं सकते। ऐसे जीव को साक्षात जिनेन भगवान में नहीं जगा सकते, जिसने निश्चय कर लिया हो कि हमें मिथ्यात्व को छोड़ना ही नहीं है, हमें अपनी अहंकार, अपनी मति को, अपनी बुद्धि को छोड़ना ही नहीं है। जिसने निश्चय कर लिया कि हमें छूटना ही नहीं है, उसे छुड़ाने में सर्वज्ञ परमात्मा भी सामर्थ, ये वचन भी सामर्थ नहीं है भैया। जो छूटना चाहता, अमृत में वचन है ये भगवान जी, अमृत में वाणी है ये, कल्याण में वाणी है ये, आत्मा के वैभव को उपलब्ध कराने वाली, सम्यक ज्ञान का प्रकाश करने वाली, बुद्धिमान जीवों को भवतारिणी विद्या दर्शाने वाली, ये सर्वज्ञ की वाणी भैया। जो छोड़ना चाहते हैं संसार के दुखों को, भय को, आकुलता को, उनके लिए कहनाय शुद्ध साधन च, जो चाहते हैं, इसलिए जो मुक्ति को चाहते हैं उनके लिए संसार मुक्तस कारणम, ये जिनेन भगवान के वचनों की साधना, जिनेन भगवान के वचनों की आराधना, जिनेन भगवान के वचनों का श्रद्धान मुक्ति का कारण है। ये जनवाणी उनके लिए तारण तरण है, जो छूटना चाहते हैं, और जो नहीं छूटना चाहते उनके लिए एक वस्तु, उनके लिए जनवाणी का क्या महत्व? वो मंदिर आए या नहीं आए क्या फर्क पड़ता है? वो जिन्हें भगवान की वाणी सुने या ना सुने क्या फर्क पड़ता है? जिन्हें मुक्ति चाहिए उनके लिए जनवाणी मुक्ति में कारण है, और जिन्हें मुक्ति चाहिए ही नहीं, जिन्हें छूटना ही नहीं है, उनके लिए कोई काम की नहीं। भैया अपन ने इस वांछना से इतनी बात तो समझ ली, सार में 1 मिनट पूरा करके वांछना को पूर्ण कर रहे थे। एक बात तो समझ ली कि देवम गुरम श्रुतम बंदे, जो सच्चे देव गुरु धर्म को नमस्कृतम शुद्ध भाव से नमस्कार करता है, वो ही संसार के दुखों से छूटता है। बिना भाव की विशुद्धि के कोई इस संसार से नहीं छूटता। और दूसरी बात भी सुन ली अपन ने, ये जिनेन भगवान के वचन सत्य है, ज्ञान ही ज्ञान से अलंकृत है, लेकिन भैया इनसे ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो इनकी श्रद्धा करके इनकी शरण में आता है। तो भैया जो इनकी श्रद्धा नहीं करता, जो इनकी शरण में नहीं आता, उसे आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं होता। सीधी सीधी बातें हैं भैया। आपको स्वीकार हो तो अपना कल्याण का मार्ग बने, अपना मुक्ति का मार्ग बने। इसी अभिप्राय से ये ज्ञान समुद्र सार जी ग्रंथ का वांचन है, और सभी जीव इस अमृत का रसपान करके, आचार्य भगवान की इस वाणी का श्रद्धान करके, अंतर आत्मा से ग्रहण करके अपने आत्मज्ञान के वैभव को उपलब्ध करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण करण जय परमात्मा की अमृतमय